नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब से ठीक 24 घंटे बाद यानी 19 दिसंबर को एक ऐसा भंडाफोड़ होने वाला है, एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं और ये माना जा रहा है कि उससे जो जानकारियां सामने आएंगी उससे एक किस्म का भूचाल आ सकता है, जलजला आ सकता है। बहुत सारे देशों में सरकारें भी हिल सकती हैं। अमेरिका में ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत सारी जानकारियां सामने आ सकती हैं, उनके चरित्र को लेकर, उनके कृत्यों दुष्कृत्यों को लेकर। लेकिन भारत के लोगों की निगाहें भी इस भंडाफोड़ पर लगी हुई हैं। ये जो मामला है पूरा एपस्टीन फाइल्स के नाम से जाना जाता है और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, इससे रिलेटेड तस्वीरें थीं, वो सब 19 दिसंबर को जारी होने वाले हैं। वो पब्लिक कर दिए जाएंगे और पूरी जानकारी एपस्टीन से जुड़े लोगों के बारे में और वो किन किन कामों में या करतूतों में या कारगुजारियों में या कारनामों में, दुष्कृत्यों में उसके साथ शामिल थे, ये भी सामने आ जाएगा। तो मैं कह रहा था कि इस पर भारत की भी निगाहें लगी हैं और भारत पर निगाहें इस कदर लगी हुई हैं कि कई लोग तो ये भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की ही कुर्सी हिल जाए, उन्हें ही सत्ता छोड़ना पड़े और बहुत सारे मंत्री, पूर्व और वर्तमान मंत्री भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। बहुत सारे उद्योग जगत के लोग, सेलिब्रिटी, वो सब भी इसके फंदे में फंस सकते हैं। उनके बारे में भी बहुत सारे ऐसे रहस्य उद्घाटन हो सकते हैं जिससे भारत में भी भूकंप आ सकता है। दो वजहों से ये शंकाएं, आशंकाएं और प्रबल हुई हैं। एक तो ये कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि 19 दिसंबर को भारत का प्रधानमंत्री बदल जाएगा और वो एक मराठा प्रधानमंत्री बनेगा। अब ये भविष्यवाणी तो बहुत सारे लोग करते रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पास कोई खास जानकारी थी या इन्होंने यूं ही हवा में कुछ उछाल दिया, ये हमें पता नहीं है। ये तो जब एपस्टीन की फाइलें सामने आएंगी और उन पर से पर्दा हटेगा तब समझ में आएगा कि पृथ्वीराज चौहान की भविष्यवाणियां कितनी सही थीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अकेले व्यक्ति नहीं थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे, और भी लोग थे जो इस बारे में बोल रहे थे और उनमें एक बहुत ही चर्चित, विवादास्पद, वाचाल और तमाम तरह की खुराफातें करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से और डायरेक्टली भी बहुत सारी बातें कहीं। उनको भी मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं फिर उसके बाद आता हूं एपस्टीन फाइल पर और हाल में जो कुछ उजागर हुआ था वो कैसे कनेक्ट करेगा, कर सकता है, इस पर भी जाऊंगा। लेकिन चूंकि ये भारत से जुड़ा मामला हो सकता है, इसमें कुछ ऐसी जानकारियां हो सकती हैं जो भारत के जो पावर स्ट्रक्चर है और सत्ता है उससे उसको हिला सकती है। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी के पोस्ट का पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने नवंबर 2025 में एक्स पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, एप्स्टीन स्कैंडल विल इम्प्लीकेट सर्टेन इंडियन मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स एंड सम करंट एमपीज, विल मोदी गवर्नमेंट ऑर्डर टू कंप्रहेंसिव इंक्वायरी। एप्स्टीन स्कैंडल से बहुत सारे भारतीय मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और जो मौजूदा सांसद हैं वो कटघरे में आ जाएंगे और क्या सरकार उनकी पूरी मुकम्मल जांच करवाएगी, ये सवाल उन्होंने उठाया था। फिर एक इंटरव्यू दिया था नवंबर में ही उन्होंने, और उसमें उन्होंने इशारा किया था कि एपस्टीन फाइल से बड़ा खुलासा हो सकता है और वे खुद भी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वेट एंड वॉच का संकेत दिया, उसमें उन्होंने मोदी का सीधा नाम नहीं लिया था। लेकिन इसके बाद
एक उन्होंने ट्वीट किया था जिसे बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया था। बहुत सवाल उठे थे कि आखिरकार उन्होंने ट्वीट किस दबाव में डिलीट किया, उसकी सफाई उन्होंने नहीं दी, लेकिन चूंकि वो ट्वीट पहले ही स्क्रीनशॉट्स के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर शेयर हो चुका था, इसलिए उसके डिलीट करने का कोई अर्थ नहीं रह गया था, क्योंकि बात तो सब जगह पहुंच ही गई थी। तो इस ट्वीट में जो डिलीट कर दिया था, स्वामी ने दावा किया था कि अमेरिकी एजेंसियां हरदीप सिंह पुरी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, से जुड़े अगली सेक्स रिवोल्यूशंस का इस्तेमाल करके मोदी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। यानी हरदीप पुरी के कुछ ऐसे यौनाचार से जुड़े एक कोई जानकारी सामने आ सकती है जिसके आधार पर अमेरिका मोदी जी को ब्लैकमेल कर सकता है। फिर उन्होंने और भी विस्फोटक बात कही थी अपने ट्वीट में कि मोदी खुद को ब्रह्मचारी बताते हैं, लेकिन वास्तव में बैचलर हैं और महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं, जिनकी फोटोज अमेरिकी एजेंसियों के पास है, जो राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये बहुत ही विस्फोटक बयान था। आप सोचिए, इस तरह का बयान अगर कोई और नेता देता तो मोदी सरकार, उनकी पार्टी, तमाम संघ परिवार उस पर टूट पड़ते और अभी तक वो यूएपीए के अंदर जेल में सड़ रहा होता। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी पर हाथ रखने की हिम्मत इस सरकार की नहीं पड़ी। हो सकता है इसलिए कि शायद उनके पास कुछ ऐसी जानकारियां हों एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड, जिसको लेकर वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। तो अभी तक जो एप्स्टीन फाइल्स की जितनी भी जानकारियां सामने आई हैं, चाहे ईमेल, मीटिंग्स अटेम्प्ट्स वगैरह, उन सब में इस तरह की कोई बात नहीं आई है। केवल एक मेल में उनका जिक्र आया है, जब वो जो ट्रंप के सलाहकार हैं, बल्कि कहना चाहिए रणनीतिकार हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं बैनन, और बैनन को कहते हैं मोदी इज ऑन बोर्ड, यानी कोई मीटिंग फिक्स करने की बात हो रही थी, और एप्स्टीन कहते हैं कि मोदी तैयार हो गए हैं। इसका जो अंग्रेजी का मुहावरा है उसका यही मतलब है। तो ये एक बड़ी बात थी। दूसरा, हरदीप पुरी के बारे में उन मेल्स में बहुत सारी जानकारी थी। उसमें हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बारे में ये कहा गया था कि यूएन जनरल असेंबली और क्लाइमेट समिट के साइड इवेंट्स के लिए पुरी को आमंत्रित किया गया था। उस समय पुरी यूएन में भारत के प्रतिनिधि थे और न्यूयॉर्क में थे। उसमें डॉक्यूमेंट्स में एप्स्टीन और पुरी की 2014 से 2017 के बीच कम से कम 5 मुलाकातें दर्ज हुई हैं। अब ये मुलाकातें किस तरह की थीं, कहाँ हुई, ये शंकाएं हैं, और इसी के आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी इशारा कर रहे हैं कि सरकार को ब्लैकमेल किया जा सकता है, क्योंकि हरदीप पुरी मंत्री हैं और उन्होंने ये जो कुछ मीटिंग्स वगैरह की, आखिरकार किस संबंध में की, किसके कहने पर की, क्या इन मीटिंग्स में हुआ, वो सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं और बीजेपी मुश्किल में फंस सकती है, मोदी सरकार मुश्किल में फंस सकती है, और कहीं अगर उसमें प्रधानमंत्री मोदी का कोई लिंक मिला तो उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये 5 मुलाकातें थी जो ब्रेकफास्ट में भी हुई, लंच में हुई। अब इसमें ये भी दिक्कत की बात हो सकती है कि अगर वो उनके आइलैंड पर गए थे मीटिंग करने, जहाँ जो कुख्यात रहा है, जो एप्स्टीन है, वो नामी गरामी लोगों को मौज मस्ती के लिए वहाँ ले जाता था, नाबालिग लड़कियां परोसता था, वेश्यावृत्ति करवाता था। तो अगर हरदीप पुरी वहाँ गए हुए हैं ये साबित होता है, तो सोचिए कितना डैमेजिंग होगा भारत सरकार के लिए। तो जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री के बारे में बताया, मैं थोड़ा और डिटेल दे देता हूँ। 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी से ठीक पहले एप्स्टीन ने स्टीव बैनन को ईमेल टेक्स्ट किए, जिसमें मोदी और बैनन की मीटिंग सेट करने की कोशिश की गई। एप्स्टीन ने लिखा कि मोदी ऑन बोर्ड, यानी मोदी सहमत हैं, और चीन के खिलाफ रणनीति पर बात की, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई। कुछ ईमेल में मोदी की 2017
कि अमेरिका विजिट और भारत इजराइल संबंधों का भी जिक्र है। यानी आप देखें कि एपस्टीन लगातार मोदी के प्रतिनिधियों से, हरदीप पुरी और मोदी सरकार के भी टच में है, ट्रंप प्रशासन के भी टच में है, और इन दोनों के बीच में बिचौलियापन कर रहा है। लेकिन बिचौलिया वो था, पावर ब्रोकर भी था, इजराइल के लिए काम भी करता था, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी वो कुछ कर रहा था, ये सवाल उठ रहा है। फिर एक और नाम आया है अनिल अंबानी का, जो कि भारत इजराइल संबंधों, मोदी की विजिट और डिफेंस डील्स पर को लेकर ईमेल जो एक्सचेंज हुए हैं एपस्टीन के साथ अनिल अंबानी के, उसमें वो जिक्र है अंबानी की कंपनी का इजरायली फर्म से जॉइंट वेंचर था। उंगलियां उठी क्योंकि कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे हाईलाइट किया। अब इसमें बिजनेस का ही मामला है या इससे आगे जाकर भी एपस्टीन के साथ संबंध हैं, ये इस्टेब्लिश होना बाकी है। फिर एक दीपक चोपड़ा है जो इंडियन ओरिजिन के राइटर हैं, उनके मामले में भी एक कुछ जिक्र आया है। 2016 के छोटे मील एक्सचेंज में एक मुकदमे के बारे में बात की है। चोपड़ा ने पूछा कि एपस्टीन पर आरोप भी वापस लिए गए या नहीं। बहुत मामूली जिक्र, कोई गहरा कनेक्शन नहीं। इसमें एक सचिन तेंदुलकर का भी जिक्र आया है। हालांकि फिर से मैं कहूँगा कि ये जो कुछ जिक्र कर रहा हूँ इससे कोई बात इस्टेब्लिश नहीं होती है। जो अब डॉक्यूमेंट्स आएंगे, अब जो फोटो रिलीज होंगी, वो तय करेंगे कि दरअसल इनके बीच कोई संबंध था या नहीं था, और संबंध था तो किस तरह का संबंध था। तो ये स्थिति है ये पूरे मामले की। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जेफरी एपस्टीन का मामला क्या था। जेफरी एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर और सेक्स अफेंडर था। वो ताकतवर और अमीर लोगों के लिए नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता था। उसके पास अपना प्राइवेट जेट था जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा में घर और कैरेबियन में प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स था, जहां पर कथित तौर पर ये सारी जो नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग और वेश्यावृत्ति करवाना, लोगों को खुश करना, ये इस तरह की चीज़ें वहाँ वो करता था। और 2008 में उसे फ्लोरिडा में एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति की उकसाने के लिए दोषी भी ठहराया गया था। उसे सिर्फ 13 महीने की हल्की सज़ा मिली थी। 2019 में फिर गिरफ्तार हुआ था। इस बार दर्जनों नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग और शोषण के मामले में जेल में बंद था। पूरी तरह से कैमरों की निगरानी में था, लेकिन अचानक कुछ समय के लिए कैमरे ऑफ होते हैं, गार्ड्स पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और कहा जाता है कि एपस्टीन ने सुसाइड कर लिया है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि दरअसल एपस्टीन ने सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या कर दी गई है या फिर उसे वहाँ से गायब ही कर दिया गया है। ये कुछ भी हो सकता है, अभी स्पष्ट नहीं है। कोई जांच होगी बड़ी तब ये सामने आएगा। लेकिन ये एपस्टीन का ये पास्ट है, उसके कई मशहूर लोगों से जुड़ाव था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, वैज्ञानिक, हॉलीवुड स्टार्स, तमाम लोगों से उसके संबंध थे। कई लोग उसके जेट में उड़ान भरते हुए आइलैंड गए थे। ज़्यादातर मामलों में क्रिमिनल आरोप साबित नहीं हुए हैं। सिर्फ नाम का आना गुनाह साबित नहीं होता। ये ठीक बात है कि बहुत सारे राष्ट्रपतियों ने उससे मुलाकात की, उन्हें एपस्टीन के बारे में उस समय पता नहीं रहा होगा। लेकिन 2008 में जब वो जेल गए और फिर छूटे, तो उसके बाद से किसी को शक नहीं रह गया। उसके बाद से अगर लोगों ने उसके साथ संबंध रखे थे तो निश्चित रूप से वो शक के दायरे में आते हैं, और इसीलिए ट्रंप शक के दायरे में है। अमेरिका के और भी बहुत से हॉलीवुड स्टार्स वगैरह शक के दायरे में हैं। और भारत के जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो भी 2008 के बाद ही उसके संपर्क में आए, चाहे वो हरदीप पुरी हो, अनिल अंबानी हो, सचिन तेंदुलकर हो या कोई और हो। ये तमाम नाम जो आ रहे हैं वो 2000 और फिर प्रधानमंत्री मोदी तो
2014 में ही प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद का ही ये पूरा मामला है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपस में जुड़ रही हैं, लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो जो दस्तावेज जारी होते हैं, जिसे जारी करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए, वो चाहते नहीं थे, लेकिन चारों तरफ से ऐसा दबाव बना। और चूंकि अमेरिका में तमाम हमलों के बावजूद अभी भी लोकतंत्र जिंदा है और वहाँ की कांग्रेस में थोड़ा अभी स्वतंत्रता है, हमारे जैसे पार्लियामेंट को पर बुलडोजर नहीं चल रहे हैं, हमारे जैसे देश में संवैधानिक संस्थाओं को खत्म नहीं किया गया है, हमारे देश में जैसे न्यायपालिका पर दबाव बनाया गया है और वो पूरी तरह से स्वतंत्र नज़र नहीं आती है, वैसी स्थिति अभी अमेरिका में निर्मित नहीं हुई है। इसलिए मजबूरन डोनाल्ड ट्रंप को ये एपस्टीन वाले जो पूरा जो उससे जुड़ी सामग्री है, चाहे तस्वीरें हों, वीडियोस हों, डॉक्यूमेंट्स हों, वो सब रिलीज करने वाले आदेश पर दस्तखत करने पड़ गए। अब 24 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और शायद वो खबरें आने के बाद फिर उनसे जो लिंक बनते हैं उसके लिए भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जानकारी तो बहुत 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 ज़्यादा जानकारी होगी। उसको स्क्रीन करना, फिल्टर करना, उसमें से मतलब की जानकारी निकालना, उसको संबंध जोड़ना, ये सब काम अगले कुछ दिनों तक चलता रहेगा। लेकिन अगर नाम भी आ गया उनमें और ये साबित हो गया कि हरदीप पुरी उनके आइलैंड में गए थे उनके जेट में बैठ के, तो ये तो एक आपराधिक काम होगा ही। क्यों गए थे वो, और अगर किसके इशारे पर गए थे, किसने आदेश दिया था, वो सब कटघरे में आ जाएंगे। और हरदीप पुरी का नाम तो अभी मेल में आया है, लेकिन और दूसरे जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि और भी मंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान सांसद, ये सब भी अगर उसके दायरे में आते हैं तो एक बड़ा भूकंप, भूचाल भारत में आना तय है। देखना है कि वो भूचाल क्या इतना बड़ा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटना पड़ जाता है, या उनकी सत्ता को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है, उनके बहुत करीबी लोग क्या इसमें फंसते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो एप्स्टीन फाइल्स के रिलीज होने के बाद साफ होंगी। तब तक इंतज़ार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।